नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति स्थापना पर लगी रोक। कांग्रेस ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने प्रेस वार्ता कर सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा है, यह फैसला जनता की भावनाओं के खिलाफ है और अब जनता ही तय करेगी कि आगे क्या करना है। राजेंद्र शर्मा ने ऐलान किया है कि 17 सितंबर को मंच से जनता फैसला सुनाएगी। क्या आप चाहते हैं एक खूबसूरत मुस्कान और दमकता चेहरा? तो आइए स्माइल डेंटल केयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक, जहां मुख, दंत और सौंदर्य का आधुनिक इलाज वर्ग सब कुछ एक ही छत के नीचे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह और डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता सिंह रूट कैनल, फिक्स दांत, इम्प्लांट, ब्लीचिंग, डेंटल विनियर, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट, बोटॉक्स, फिलर्स, फेसलिफ्ट और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट सब करते हैं आधुनिक तकनीक से। चाहे दांत हो टेढ़े मेढ़े या चेहरा हो बेजान, यहाँ मिलेगा आपको परफेक्ट स्माइल और कॉन्फिडेंट लुक। तो आइए श्री भारत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, हॉस्पिटल चौक, रीवा, और कॉल करें 9827288262। स्माइल डेंटल केयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक, जहां मुस्कान बने आपकी पहचान। कार्यालय में आज कांग्रेस पार्टी की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित नगर के महापौर अजय मिश्रा बाबा थे, सम्मानित शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक पटेल प्रभु जी, सम्मानित शहर के संगठन मंत्री संजय पटेल जी और यहाँ आए हुए रीवा के सभी सम्मानित पत्रकार बंधु। साथियों, आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हेतु आपको एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि बिंद की पहचान, जिनको बिंद में सफेद शेर के रूप में जाना जाता था, जो अपने संघर्षों के लिए पहचाने जाते थे, जो शोषित पीड़ित की लड़ाई जिन्होंने हमेशा लड़ी, जिनके दरवाजे 24 घंटे लोगों के लिए खुले रहते थे और जिन्होंने कभी इस बात से परहेज नहीं किया कि कौन व्यक्ति किस कार्य के लिए आया है, उन्होंने हर व्यक्ति की मदद की कोशिश की। ऐसे बिंद नायक श्री श्रीनिवास तिवारी जी की मूर्ति स्थापना का कार्य जिला प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। बड़े दुर्भाग्य का विषय है और चिंतनीय विषय है। मैं आपका ध्यान कुछ बातों पर आकर्षित करना चाहता हूँ। 19 जनवरी 2018 को हमारे रीवा के और देश के अंतिम राजा महाराजा मातंग सिंह का निधन 1995 में हुआ और 19 जनवरी 2018 को बिंद के महान सपूत, दो बार विधानसभा अध्यक्ष रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, श्री श्रीनिवास तिवारी जी का निधन। 31 मार्च 2018 को परिषद में कांग्रेस का पार्षद दल एक प्रस्ताव लाता है और उस पार्षद दल का प्रस्ताव पे सभी राजनीतिक दल सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं। वह प्रस्ताव है श्री श्रीनिवास तिवारी जी का मूर्ति स्थापना का और संत पुरुष महाराजा मातंग सिंह मूर्ति का स्थापना। दोनों के स्थान चयन किए जाते हैं। आप जानते हैं 1995 में जब महाराजा साहब का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश में 25 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। बड़ी बड़ी कई लोगों की मूर्ति लगाई गई, किंतु महाराजा मातंग सिंह या बिंद के किसी नायक की मूर्ति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ स्थापित नहीं। नगर पालिक निगम में उनका महापौर था। नगर निगम की परिषद बहुमत के साथ हमेशा उनकी रही।
मध्य प्रदेश की सरकार में उनके मुख्यमंत्री काबिज रहे और इसके बावजूद इन्होंने किसी भी बिंद के नायक की पूछ परख नहीं की। पर 2022 में नगर पालिक निगम के चुनाव में रीवा की जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी का महापौर अजय मिश्रा बाबा निर्वाचित होते हैं और इनकी पहली एमआईसी की बैठक है। मेयर इन काउंसिल मंत्री परिषद जो होता है इनका पहली एमआईसी की बैठक में कांग्रेस पार्टी प्रस्ताव पारित करती है कि 2018 का जो प्रस्ताव था सर्वसम्मति से परिषद का, उसका क्रियान्वयन किया जाए और श्री श्रीनिवास तिवारी जी और महाराजा मार्तंड सिंह की प्रतिमा की निविदा आमंत्रित की जाए, स्थापित की जाए। यह प्रतिमा स्थापित किए जाने का जो निविदा प्रकाशन होता है वो 30/12/2022 को होता है। इसके बाद ये तय किया जाता है कि श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी का 100वां जन्म दिवस 17 सितंबर 2025 को है। यह शताब्दी वर्ष है उनका, एक संघर्ष के नायक का यह शताब्दी वर्ष है और ये तय किया जाता है कि उस दिनांक पर इनकी मूर्ति का अनावरण किया जाए। इसके लिए विभिन्न विभागों से एनओसी मांगी जाती है। नगर निगम के आयुक्त द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है 20 अगस्त को एनओसी दिए जाने हेतु। उसमें सारे विभागों का नाम रहता है। सड़क विभाग से भी मांगी जाती है, लोक निर्माण से भी मांगी जाती है, पुलिस विभाग से भी मांगी जाती है और एमपीवी से भी मांगी जाती है। कई जगह से एनओसी आती है और कई जगह से एक आध जगह से एनओसी नहीं भी आती। इसके बाद इसका रिमाइंडर उनको बार बार दिया जाता है। एक चिट्ठी 2 अगस्त को दी, एक पत्र दिया गया है 2 अगस्त का है, फिर 20 अगस्त का है। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सहस्वामित्व, दान पत्र स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्नेह एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा MP। अब मेरे पास तो कागज नहीं है पूरे, पर मेरे ख्याल से जिला प्रशासन की मिल गई। अभी मैंने बताया था। अब आप नाम सुनना चाहते तो नहीं जानते मुख्यमंत्री कौन है भाई। मैं सीधी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका दखल रीवा के हर काम में रहता है। वो स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद भी रिवर फ्रंट में जाकर खड़े हो जाते। वो स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद अटल मार्ग का निर्माण करते हैं। तो ऐसा राजनीति में नहीं होता कि मीठा मीठा गप गप कड़ू कड़ू झूठ। अगर मीठा आपने गप किया है तो कड़ू भी गप करना पड़ेगा। अच्छा अगर आपके कहने से हो रहा है तो पूरा भी आप ही के इशारे से हो। कांग्रेस देखिए जनता की पार्टी जो जनता के हितों की लड़ाई लड़ती है और जनता का हर व्यक्ति कांग्रेस है। वो जनता जब उमड़ेगी पता बाद में तो तय किया जाएगा। अभी तो हम प्रशासन को एक मौका दे रहे हैं। हम कभी भी प्रशासन के कार्यों में बाधा नहीं बनते, सहयोगी बनते। अगर अब हम उन्हें एक मौका दे रहे हैं कि आप स्थान जहां हमारा काम शुरू हो गया है उस स्थान को देखें, निरीक्षण करें और उससे बहुत बड़ी राजस्व क्षति ना हो रही हो सरकार। समदड़िया जी को 2000 रुपए में सिरमौर चौराहे की जमीन दे देने से राजस्व क्षति नहीं हुई। नदी के किनारे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट पेवर ब्लॉक लगाए, 2-4 तो कुर्सी रखी है, इसके बदले में रीवा की पूरी जमीन बंसल बिल्डर्स को दे देने के कारण राजस्व क्षति नहीं हुई। सिविल लाइन की 1 लाख वर्ग फीट जमीन अटल पार्क के निर्माण के नाम पर
और थोड़ी बहुत सरकारी फैसिलिटी बनाने के नाम पे दे दी तो राजस्व क्षति नहीं हुई। एक 10x10 की जमीन अगर बिन लायक के नाम पे दी जा रही है तो क्या इसकी गरीबी है? अगर इसकी गरीबी है तो उसका मूल्य तय करे सरकार। कांग्रेस पार्टी उसका मूल्य अदा करने के लिए तैयार। अगर आप समनड़िया जी से मूल्य लेके उनको थ्रो अवे प्राइस पे रीवा की महत्वपूर्ण जमीनें दे सकते हो, अगर आप बंसल बिल्डर्स को दे सकते हो, एक कोई सीधी जो बिल्डर्स आए हैं जिनको सिंचाई विभाग की जमीन शिल्पी प्लाजा के पीछे दे दी गई, मानस भवन के बगल में जमीन दे दी गई और कुक्कुट प्रशिक्षण वाली जमीन दे दी गई चिरौला के बगल में। तो भाई श्रीनिवास तिवारी जिसने पूरे जीवन जिंदगी सेवा की, अगर उसकी मूर्ति के लिए 10x10 की जमीन की जरूरत है तो ये क्यों बोल रहे हो कि वो पुलिस प्रशासन की वहां पुलिस प्रशासन की खंडहर वाली इमारत पड़ी हुई अभी भी। वो खंडहर रीवा की कौन सी खूबसूरती बढ़ा रहा? और अगर पुलिस प्रशासन की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बनाने से उनकी जमीन नहीं घटती, अगर उनकी जमीनों में विभिन्न योजनाएं लाने से वो जमीन नहीं घटती, तो तिवारी जी की 10x10 की जमीन से सब लुट जाएगा। ये ज्वलंत प्रश्न है और मेरा ऐसा प्रश्न है जो सीधे सीधे मैं उप मुख्यमंत्री जी से भी पूछ रहा हूं और जिला प्रशासन से भी पूछ रहा हूं और निश्चित 17 तारीख के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बात को पूछेंगे जिला प्रशासन से कि तुम लोगों ने क्या होने दिया।